नमस्कार। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के इस 10वें लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एरे का एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है और एरे के कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग इस सीरीज में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की सीरीज में हम लोग 1 बाय 1 टॉपिक को कवर कर रहे हैं। उसी के आगे आज हम लोग देखते हैं कि एरे का एडवांटेज क्या है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडवांटेज से, तब हम लोग देखेंगे इसका डिसएडवांटेज। तो देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एरे के बारे में ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़े हुए हैं कि एरे क्या होता है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं एडवांटेज ऑफ एरे। तो एरे के हम लोग देखे थे कि एरे जो है एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जो कि सिमिलर डेटा को स्टोर करता है, सिमिलर डेटा को स्टोर करता है और ये मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। तो जब अगर ये पॉइंट्स हम लोग को पता है पहले से ही, इसके कंसेप्ट का पहले से थोड़ा सा कुछ पता है, तो उसको एडवांटेज को समझने में आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो किसी भी टॉपिक के किसी भी जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं उसका जो फंक्शन होता है, जो उसके थ्योरी में मेन कंसेप्ट बताया जाता है, वही उसका एडवांटेज भी होता है। और कहीं जगह पे अगर वो अप्लाई नहीं किया जाता है, कुछ उसका लिमिटेशन होता है, वो उसका डिसएडवांटेज होता है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, एरे प्रोवाइड द सिंगल नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ ए सेम टाइप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम लोग एक ही वेरिएबल में बहुत सारे डेटा को, सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर कराते हैं। ये इसका एडवांटेज है कि अगर कहीं भी इस टाइप के, अगर ऐसा कहीं पे आपको डेटाबेस में अपने स्टोर कराना हो, तो हम एक कोई वेरिएबल लेंगे और वहाँ पे मल्टीपल वैल्यू को, जो कि सेम डेटा टाइप्स का होगा, उसे हम लोग स्टोर करा सकते हैं। Therefore, it is the easy to remember the name of the all elements of an array। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि आपने बहुत सारा, मान लीजिए यहाँ पे है, रियल टाइम एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि मान लीजिए एक मॉल है, मॉल में बहुत सारे जो है मोबाइल नंबर को जो है हम लोग स्टोर करा है, अपने कस्टमर के मोबाइल को स्टोर करा है, मोबाइल नंबर को। तो बहुत सारे मोबाइल नंबर को स्टोर कराए हैं, तो इसका नाम अगर हम देते हैं सिर्फ मोबाइल नंबर, तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में मल्टीपल वैल्यू है, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू है, लेकिन हमारा जो वेरिएबल है ये सिंगल वेरिएबल है। तो इसका कंसेप्ट ये है कि हम लोग इसे याद रख सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसका क्या है, ये एडवांटेज है। नेक्स्ट है कि ट्रेवर्सिंग एन एरे इज ए वेरी सिंपल प्रोसेस। कह रहा है कि जो कि हम जो वैल्यू शो करते हैं एरे में, वो इसमें आसान होता है। वी जस्ट नीड टू increment the base address of the array in order to visit each element one by one। यानी कि कह रहा है कि आपका जो बेस एड्रेस है उसे मालूम होना चाहिए, बाकी आप एक बाई एक जो है इसका सभी एलिमेंट के पास आप आसानी से घूम सकते हैं। तो ये उसका सेकेंड एडवांटेज था। थर्ड एडवांटेज है कि एनी एलिमेंट इन द एरे कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय यूजिंग द इंडेक्स। ये हमारा मेन पॉइंट्स है कि जब कभी भी हमारे डेटा से, डेटाबेस में अगर हम डेटा स्टोर है, उस डेटा को अगर हम चाहते हैं कि एक्सेस करें, उस डेटा को चाहते हैं कि हम 1 बाय 1 एक्सेस करें, तो उसे हम एक इंडेक्स के माध्यम से हम लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं। और हम लोग को पता है कि एरे जो है इंडेक्स को अलाउ करता है, और ये पॉजिटिव नंबर होता है 0 से n, या 0 से डायरेक्ट बोल सकते हैं हम पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर को अलाउ करता है। तो ये हमारा था ओवरऑल, ये हमारा ओवरऑल था एडवांटेज। तो आई होप कि एडवांटेज के समझ गए होंगे। जो कंसेप्ट होता है मैंने पहले ही बताया, वही इसका एडवांटेज होता है। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है कि जो जहाँ भी इसका कुछ लिमिटेशन होगा, वही उसका डिसएडवांटेज होगा। जैसे कि ये जो है, इसका साइज जो है फिक्स्ड होता है, इसका साइज फिक्स होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। क्योंकि एरे डिक्लेयर करते समय हम उससे उसका साइज जो है पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। जब पहले डिक्लेयर कर देते हैं तो उसका जो, अगर फ्यूचर में डायनेमिकली या कहे कि रन टाइम में अगर हमें साइज को इंक्रीज कराना पड़ा एरे को, तो उस समय जो है हम साइज को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। तो ये इसका क्या हुआ, डिसएडवांटेज हुआ। अगला जो है कि एरे इज होमोजेनियस। ये जो है पॉइंट हो रहा है कि होमोजेनियस है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ सिमिलर डेटा टाइप के वैल्यू को ही स्टोर करा पाता है। अगर दूसरे टाइप के डेटा टाइप को हम चाहे कि स्टोर करा ले, तो एरे द्वारा स्टोर ये संभव नहीं है, तो फिर हम लोग दूसरे डेटा टाइप को यूज करते हैं।
इट्स मीन्स द एलिमेंट है द सिमिलर डेटा टाइप कैन बी स्टोर, वही कह रहा है कि सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन एरे देयर इज अ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इसका मेमोरी जो है स्टैटिक होता है। ये साइज मतलब कि इसका जो है साइज हम बढ़ा नहीं पाते हैं, पहले ही हमें डिसाइड करना पड़ता है, उसके साइज को देना पड़ता है, लोकेट करना पड़ता है। जब हम पहले ही साइज को दे देते हैं, इससे क्या होता है कि मान लीजिए हमने साइज दे दिया 1K और जो लिस्ट में या कहे कि जो एरे में वैल्यू स्टोर कराए वो 100 कराए, तो जो 900 था ये मेमोरी एलोकेशन क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो इन द केस ऑफ द एरे मेमोरी जो होता है कुछ वेस्ट हो जाता है, तो ये भी इसका क्या है, डिसएडवांटेज है कि देयर विल बी वेस्टेज ऑफ मेमोरी। वही जो मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने लोकेट कर दिया था, कितना लोकेट किया था 1000 और डेटा रहा 100, तो ये क्या हुआ, मेमोरी का वेस्टेज हो गया। तो ये हमारा था डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में 2-3 पॉइंट रखना है कि साइज जो होता है फिक्स होता है, वो इसका डिसएडवांटेज है। सिमिलर डेटा टाइप को ही स्टोर कर पाता है, होमोजेनियस ना जो हेक्टोजेनियस को नहीं कर पाता है। दूसरा है कि इसमें मेमोरी वेस्टेज है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट पे, इसका पढ़ते हैं एप्लीकेशन। यहाँ आप लोगों को कुछ नए नए चीज़ें सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो देखिए एरे का एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन वाइड रेंज में होता है, कंप्यूटर साइंस एंड रियल वर्ल्ड सिनारियो में। ये जो है 2 जगह कहे कि इस रियल वर्ल्ड में जितने भी आप देखते हैं काम, वहाँ भी एरे का बहुत जगह यूज होता है। अब किस किस कंटेक्स्ट में होता है उसको हम देखते हैं कि जो है कि कहीं भी अगर आपको डेटा को सॉर्ट करना है, अगर मान लीजिए आपके पास जो है 1 लाख डेटा है, अब उस डेटा को चाहते हैं कि सॉर्ट कर दें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उस केस में एरे हम लोग यूज करते हैं। दूसरा है कि मैट्रिक्स, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक डिवीजन, मैट्रिक सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो इस टाइप पे जब 2D एरे में जब डिक्लेयर किया जाता है, तो वहाँ पे अगर मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन कराना हो, उसको एडिशन कराना हो, सब्ट्रैक्शन कराना हो, तो वहाँ भी हम लोग एरे का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि एक इंटरमीडिएट कोड बनाता है, ये वहाँ पे भी हम लोग इसको यूज करते हैं। और सॉर्टिंग का तो आप लोग देख ही चुके हैं। अगला पॉइंट है कि सर्चिंग, यानी कि कहीं भी हमारे डेटाबेस में डेटा रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को सर्च करें, इस इंफॉर्मेशन को हम चाहते हैं कि बाहर निकालें, रिट्राइव करें, सर्च करें, तो ये जो है डेटाबेस से डेटा को सर्च करने में भी अपनी जो है रोल निभाता है। नेक्स्ट है हैश टेबल्स। ये क्या होता है कि इसमें की और वैल्यू के पेयर में डेटा होता है। की और वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं नेम, और यहाँ पे जो है इस तरह से यहाँ पे आप मान लीजिए लिख दिए रामू, तो जो रामू है ये हमारा हुआ वैल्यू, और जो ये नेम इंडिकेट कर रहा है ये हुआ हमारा की। दूसरे केस में बात करें कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ बर्थ, अब मान लीजिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखा है, यहाँ पर किसी का डेट लिख दिए, मान लीजिए 30/9/2000। अब मान लीजिए इस तरह से जो ये डेट ऑफ बर्थ हुआ, ये हमारा हुआ वैल्यू, और ये हमारा हुआ की। तो जहाँ भी की वैल्यू के टर्म में भी डेटा का स्टोर कराना काम करना हो हैश टेबल में, वहाँ भी हम लोग इसका यूज करते हैं। और भी एप्लीकेशन है, और भी इसका एप्लीकेशन उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला जो एप्लीकेशन है कि बफर एंड कैच मेमोरी में। कैच मेमोरी क्या होता है, ये जो होता है ये स्मॉल पीस ऑफ मेमोरी होता है जो कि बहुत ही फास्ट होता है। कैच मेमोरी बहुत फास्ट होता है। ये इन द केस ऑफ द कंप्यूटर वहाँ भी यूज होता है। जैसे कि हमारा सीपीयू है, तो सीपीयू जो है यहाँ पे सबसे पहले अपने प्रोसेस कराना होता है तो कैच मेमोरी के पास जाता है, और वहाँ से जो भी इसको मिलता है ये फास्ट काम करा पाता है। रियल लाइफ में हम लोग एप्लीकेशन में भी कैच मेमोरी और बफर के सब इसको यूज करते हैं। अगला है ग्राफ एल्गोरिदम। बहुत सारा ग्राफ एल्गोरिदम होता है, जैसे कि ब्रेड फर्स्ट एल्गोरिदम सर्च एल्गोरिदम या डीप फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। यहाँ अगर जहाँ भी आप यूज करना हो ग्राफ में, वहाँ भी हम लोग इसको यूज करते हैं। अगला जो एप्लीकेशन है मेमोरी मैनेजमेंट में। अब कहिएगा सर कि मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे कि लिनक्स है, विंडोज है, या मोबाइल के केस में एंड्रॉयड है, और मैक ओएस है, सेंट ओएस है, बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि
मेमोरी को मैनेज करता है। मेमोरी का मैनेज करने का मतलब क्या है कि आप सपोर्टेड मान लीजिए 2-3 एप्लीकेशन ओपन किए हुए हैं, एक एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन है, एक एप्लीकेशन यहाँ पे है और एक एप्लीकेशन यहाँ पे है। जैसे कि मान लीजिए फेसबुक ओपन है, यूट्यूब ओपन है और यहाँ पे आप कुछ जो अपना अलग फाइल में काम भी कर रहे हैं, कुछ अलग एप्लीकेशन। तो ये 3 एप्लीकेशन जो ओपन है ये सारे को मेमोरी कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर भी केस में यूज होता है हमारा मेमोरी। नेक्स्ट सिमुलेशन, इसके बाद जो है गेम डेवलपमेंट में, जहाँ भी गेम बनता है वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। और अलग भी डेटा स्ट्रक्चर में जैसे कि स्टैक हुआ, स्टैक, क्यू एंड हीप, यहाँ भी यूज होता है और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में। तो ये ओवरऑल था हमारा एप्लीकेशन। तो आई होप कि इस वीडियो में आप लोग को समझ में आया होगा एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। तो चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।